गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बेच अपना डीके गोयल बुक को लेकर चल रहा है और अभी हमारा चैप्टर नंबर 4 है क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए। लेक्चर नंबर 63, रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपन इस बेच में सॉल्व कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हमारे 5 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक। देखिए बच्चों, इस बैच में हम क्लास 12 सीबीएसई के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वन बाय वन करके सॉल्व कर रहे हैं और इस चैप्टर के हमारे 2 लेक्चर पहले आ चुके हैं और 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर से देखें। उसका जो प्लेलिस्ट है का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डिटेल बैच हमारा जो विश्वास बैच के नाम से है, मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी को आप इस बैच में कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी की क्लास भी हमारी 3 बजे आती है, एनसीईआरटी समर्पण बैच के नाम से। कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 12 अकाउंटेंसी हम इस बैच में कवर कर रहे हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21A। पी आर एंड एस 3 पार्टनर है, 4/8, 3/8, 1/8 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। It is provided under the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profits credited to his account during the last 4 completed years। यानी पिछले 4 साल में उस पार्टनर को जितना प्रॉफिट मिला है उसका हाफ उसकी गुडविल होगी। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है उसको पिछले 4 साल में जितना भी प्रॉफिट मिला है उस प्रॉफिट का हाफ जो अगर करेंगे 1/2 वो उसकी गुडविल हो जाएगी। और लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स आपको दे रखे। आर की डेथ 1 अप्रैल 2022 को हो जाती है। लास्ट 4 साल के आपके प्रॉफिट लॉस दे रखे 2019 का 20 का प्रॉफिट है और 21 का लॉस है और 22 का अगेन प्रॉफिट है। डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। कहने का मतलब ये है कि आर की गुडविल निकालनी है कंपनी और एक जर्नल एंट्री करनी है। अज्यूमिंग दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड एस इन फ्यूचर विल बी 3:2, यानी कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो 3:2 रहेगा। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो टोटल कर लेते हैं। लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट जो लॉस है उसका टोटल कितना है? देखो 120, 60,000, 20,000 का लॉस, 80,000, तो 240 का नेट प्रॉफिट उसको मिला है। ये नेट प्रॉफिट टोटल पिछले 4 साल का नेट प्रॉफिट आ जाता है और इसका 3/8 शेयर कर लेंगे। ये जो है आर आर का शेयर हो जाएगा 3/8, यानी 90,000 उसको प्रॉफिट मिला है। अब 90,000 का हाफ करेंगे तो ये आर की गुडविल आ जाएगी। तो आर की गुडविल कितनी आ जाएगी? 45,000। अब अपने को गेनिंग रेशो निकालना है, तो गेनिंग रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे? ओल्ड रेशो न्यू रेशो में से आपको ओल्ड रेशो माइनस करना होता है। ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 4:3:1 और न्यू रेशो आपको दे रखा है पी और एस का 3:2। तो न्यू रेशो में से आप ओल्ड रेशो माइनस करेंगे तो यहाँ पर गेन पी का जो गेनिंग शेयर आ जाएगा 4/30 आ जाएगा और एस का गेनिंग शेयर आ जाएगा 11/40 आ जाएगा। ठीक है, तो पी और एस का गेनिंग जो शेयर होगा वो आपका 4:11 रहेगा। तो मतलब जो आर की गुडविल है वो आर की गुडविल अपने को इसी रेशो में डिवाइड करनी है, 4:11। तो 12,000 पी का अकाउंट अमाउंट आ जाएगा और एस का अमाउंट आ जाएगा 33,000। और पी और एस दोनों को गेन हुआ है इसलिए दोनों पार्टनर्स को अपन डेबिट कर देंगे, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर्स जिनको गेन होता है उनको अपन डेबिट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21A यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 21B। ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर हैं, 2:2:1:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ए एंड सी फर्म से रिटायर होते हैं और उसके बाद में 90,000 फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन होता है। बी एंड डी डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट 5:3 में डिवाइड करें। जर्नल एंट्री करनी है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसको अकाउंटिंग ऑफ गुडविल भी बोलते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओल्ड रेशो आपको दे रखा है और न्यू रेशो दे रखा है।
ए और सी के रिटायरमेंट में बी और डी का न्यू रेशो 5:3 दे रखा है। तो गेनिंग रेशो निकालने के लिए न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो आप करेंगे। 5/8 बी का न्यू रेशो है, उसमें से 2/6 माइनस कर देंगे, 7/24 आ जाएगा। डी का गेन हो जाएगा 3/8 में से 1/6 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5/24। मतलब दोनों पार्टनर्स का गेनिंग रेशो हो जाएगा 7:5। फर्म की गुडविल 90,000 है, 90,000 में से ए का शेयर निकालेंगे 30,000 और सी का शेयर निकालेंगे 15,000। दोनों के टोटल गुडविल हो जाएगी 45,000। और ये 45,000 की गुडविल को दोनों पार्टनर्स जो बी और डी है जिनको गेन हुआ है वो इस रेशो में डिवाइड करेंगे। तो 45,000 की गुडविल को हम 7:5 में डिवाइड करेंगे, तो बी का शेयर हो जाएगा 26,250 एंड डी का हो जाएगा 18,700। अब ये जो दोनों पार्टनर है बी और डी, दोनों को गेन हुआ है, इसलिए इन दोनों गेनिंग पार्टनर्स को अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर्स में गेनिंग पार्टनर को अपन डेबिट करते हैं, और ए यहाँ से जो है हमारा ए और सी दोनों रिटायर हो रहे हैं, दोनों को अपन क्रेडिट करेंगे। तो दोनों की गुडविल कौन बॉर्न करेंगे, ए बी और डी बियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में बच्चों आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अर्जुन, भीम एंड नकुल 3 पार्टनर हैं, 14/6 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। भीम फर्म से रिटायर होता है और अपना जो शेयर है 5/25, देखो भीम का जो शेयर है 5/25 है, और अपना पूरा शेयर किसको दे रहा है, अर्जुन को दे रहा है। मतलब पूरा गेन किसको हुआ, अर्जुन को। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। लास्ट 3 years के एवरेज प्रॉफिट के ऊपर अपने को सुपर प्रॉफिट निकालना है, और उसका अपने को क्या करना है, लास्ट 3 years के प्रॉफिट्स अपने को दे रखे हैं, तो 2 years परचेज करना है। सुपर प्रॉफिट का अपने को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। लास्ट 3 साल के अपने को प्रॉफिट दे रखे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में अपने को 30,000 के दे रखे हैं। गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड 75,000 का, और भीम के रिटायरमेंट के बाद में प्रॉफिट हुआ है 1,00,000 का। इसको न्यू रेशो में डिवाइड करेंगे। जनरल एंट्री करनी है गुडविल की और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। देखिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, पुरानी गुडविल जो है उसकी एंट्री कर देते हैं। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 75,000 की गुडविल है, और इस गुडविल को हम ओल्ड रेशो में जो आपका 14/6 दे रखा है इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले तो आपकी ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसके बाद में अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम कैपिटल अकाउंट। जो भीम की गुडविल होगी उसे हम अर्जुन को यहाँ पर डेबिट कर देंगे, तो क्योंकि अर्जुन को यहाँ पर गेन हुआ था तो गेनिंग पार्टनर ही डेबिट होता है। भीम की गुडविल यहाँ पर 10,000 निकलेगी, उसको भी अपन देखते हैं। तो एंट्री बनेगी अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट जो होगा आफ्टर रिटायरमेंट 1,00,000 का, अर्जुन और नकुल जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे, और न्यू रेशो भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो न्यू रेशो में डिवाइड करना है 76,000 और 24,000। अब गुडविल की अगर बात करें तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और वो आ जाएगा हमारा 55,000। देखो तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करके 3 का डिवाइड करेंगे, 55,000 एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और नॉर्मल प्रॉफिट आपको 30,000 दे रखा है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और आपका सुपर प्रॉफिट 25,000 हो जाएगा। फर्म की गुडविल हो जाएगी बच्चों सुपर प्रॉफिट का 2 years परचेज यानी कि 50,000। भीम की गुडविल हो जाएगी 5/25 यानी 10,000, और ये 10,000 की पूरी गुडविल किसको मिलेगी, अर्जुन को मिलेगी। ठीक है, तो अर्जुन मतलब अर्जुन जो है यहाँ पर बियर करेगा, मतलब गुडविल तो मिलेगी भीम को ही, लेकिन पे कौन करेगा, जिस पार्टनर को गेन हुआ है, क्योंकि भीम ने अपना पूरा शेयर किसको दिया है, अर्जुन को दिया, तो गुडविल उसको मिलेगी। अब इधर से अपन न्यू रेशो निकाल सकते हैं। देखो ओल्ड रेशो आपको दे रखा है, ओल्ड शेयर में आप गेनिंग शेयर प्लस कर दीजिए। अर्जुन का शेयर 14/25 पहले से था, और जो रिटायरिंग पार्टनर था भीम उसका शेयर 5/25 किसको मिल गया, अर्जुन को मिल गया, तो इसके प्लस कर देंगे, तो न्यू शेयर हो जाएगा अर्जुन का 19/25। नकुल का शेयर एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसने कोई शेयर नहीं लिया। ठीक है, तो न्यू रेशो हो जाएगा 19:6। और इसी रेशो में हमने क्या किया है, यहाँ पर जो रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है उसे हमने इसी रेशो में डिवाइड किया है। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 23A। ए बी एंड सी 3 पार्टनर हैं, 645 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 1,00,000 ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल 80,000 है, सी की 60,000। बी फर्म से रिटायर होता है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए और सी के बीच में 11:4 रहेगा।
बी के रिटायरमेंट पे गुडविल जो फर्म की है वो 1,80,000 वैल्यू हुई है। कैलकुलेशन अपने को करनी है, जर्नल एंट्री करनी, ठीक है। देखो सबसे पहले कैलकुलेशन समझ लेते हैं वर्किंग नोट पे। ओल्ड रेशो आपको एबीसी का दे रखा है 645, बी रिटायर होता है, ए और सी का न्यू रेशो 11:4। गेनिंग रेशो निकालेंगे तो ए का गेन हो जाएगा 5/15, 11/15 न्यू रेशो है, उसमें से 6/15 माइनस करेंगे तो 5/15 का गेन हो जाएगा। लेकिन सी को यहाँ पर क्या हो रहा है, सेक्रीफाई हो रहा है, ठीक है। तो गेन किसको हुआ, केवल ए को हुआ, और सी को यहाँ पर सेक्रीफाई हुआ है, इसलिए ए को डेबिट करेंगे 60,000 से, बी और सी दोनों को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बी तो रिटायरिंग पार्टनर है तो गुडविल मिलनी है, ठीक है। और सी जो सेक्रीफाइंग पार्टनर है उसको भी गुडविल मिलेगी। देगा कौन, जिसको फायदा हुआ है, यानी गेनिंग पार्टनर गुडविल पे करेगा। फर्म की गुडविल आपको 180 यहाँ पर दे रखी थी, तो 180 का अपन रेशो निकाल लेंगे। फर्म की गुडविल 180 का ए का शेयर हो जाएगा 5/15 यानी 60,000, बी का शेयर हो जाएगा 48,000, 4/15 का इसको बी का ओल्ड शेयर है, ठीक है। और सी का शेयर हो जाएगा 1/15, तो बी और सी को दोनों को गुडविल मिलेगी 48,000 एंड 12,000, ठीक है। और वैल्यू ऑफ गुडविल ए की जो है 60,000 अपन डेबिट करें, तो ए कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और बी और सी दोनों क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23A यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रही है। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 23B। एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। जेड फर्म से रिटायर होता है, न्यू रेशो आपका 1:2 दे रखा है एक्स और वाई का। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। गुडविल आपको दे रखी है 30,000, गुडविल की अपने को एंट्री करनी है। तो देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन समझे। ओल्ड रेशो 3:1, जेड के रिटायरमेंट पे न्यू रेशो 1:2, एक्स का सेक्रीफाई हो जाएगा 1/6 और वाई का गेन हो जाएगा 2/6, क्योंकि आपको न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करना है। तो वाई को गेन होगा 2/6 का, एक्स को सेक्रीफाई होगा 1/6 का, और वाई को अपन डेबिट करेंगे 10,000 से, और एक्स और जेड को क्रेडिट करेंगे 5,000 ईच। फर्म की गुडविल 30,000 आपको दे रखी है, उसका अपन शेयर निकाल लेंगे। एक्स का शेयर हो जाएगा 5,000, वाई का शेयर हो जाएगा 10,000 और जेड का शेयर हो जाएगा 5,000। तो अगर जेड रिटायरिंग पार्टनर उसको तो गुडविल मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और एक्स को सेक्रीफाई हुआ है उसको भी गुडविल मिलेगी। देगा कौन, जिसको फायदा हुआ है, यानी वाई गुडविल देगा। तो एंट्री करेंगे वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और जेड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो एक्स और जेड दोनों को गुडविल मिलेगी, तो इसलिए हमने एक्स और जेड कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद में लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। ये भी बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। ABCD चार पार्टनर है, 533 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी फर्म से रिटायर होता है, फर्म की गुडविल 360 दे रखी है। सी के रिटायरमेंट पे गुडविल का एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से करना है, वो हम करते ही हैं। ए बी और सी, एबीडी का, और एबीडी का जो न्यू रेशो रहेगा वो 9:1 रहेगा। तो पहले वर्किंग नोट अपन देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, एबीसीडी का ओल्ड रेशो और एबीडी का न्यू रेशो। ओल्ड रेशो न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करेंगे तो ए का गेन हो जाएगा 4/12 और बी का सेक्रीफाई हो जाएगा 1/12। डी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, क्योंकि इसका न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दोनों सेम है। ए को यहाँ पर गेन हुआ है 4/12 का और बी को सेक्रीफाई हुआ है 1/12 का, तो हैंस ए विल बी डेबिटेड, क्योंकि उसको फायदा हुआ है। बी और सी को क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। फर्म की गुडविल 360 है, तो 4/12 का जो गेन हुआ था ए को, उसका शेयर हो जाएगा 120। बी का सेक्रीफाई हुआ था 1/12, उसका शेयर हो जाएगा 30,000। और सी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका भी शेयर हो जाएगा यहाँ पर 90,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर यानी कि ए को हम डेबिट करेंगे और बी और सी दोनों को क्रेडिट करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर जो है हमारे पास यहाँ पर सी है, और बी को यहाँ पर सेक्रीफाइंग पार्टनर है, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर्स में बी को सेक्रीफाई हो रहा है, तो बी को सेक्रीफाई हो रहा था उसको गुडविल मिलेगी। तो एक तो गुडविल मिलती है सेक्रीफाइंग पार्टनर को और एक गुडविल मिलती है रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। और जिस पार्टनर का गेन सेक्रीफाइस 0 आया है उसको कोई गुडविल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24।
इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो अपनी आज क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। ABCD 4-3-2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बी फर्म से रिटायर होता है। गुडविल फर्म के 3 लाख रुपए है। ACD का न्यू रेशो इक्वल रहेगा। ACD का न्यू रेशो इक्वल रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले कैलकुलेशन। ओल्ड रेशो ABCD का 4-3-2-1, बी के रिटायरमेंट पर ACD का न्यू रेशो 111। ए का सेक्रीफाई हो जाएगा 1/3 में से, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/30 का सेक्रीफाई। सी का 1/3 में से 2/10 माइनस करेंगे तो 4/30 का गेन हो जाएगा। और डी जो रिमेनिंग पार्टनर है उसको भी यहाँ पर 7/30 का गेन हो जाएगा। तो गुडविल जो यहाँ पर मिलेगी वो ए और बी को मिलेगी। ठीक है, ए और बी को अपन क्रेडिट करेंगे उनके हिस्से की गुडविल से, और सी और डी को अपन डेबिट करेंगे क्योंकि उन दोनों को गेन हुआ। फर्म की गुडविल आपको 3 लाख दे रखी है, और ए का शेयर यहाँ से निकल के आ जाएगा 20,000, बी का शेयर हो जाएगा 90,000, सी का शेयर हो जाएगा यहाँ से 40,000, और डी का शेयर हो जाएगा 70,000। तो सी और डी दोनों को क्या हुआ है, गेन हुआ है, तो इनको तो अपन डेबिट करेंगे और इन दोनों पार्टनर्स को अपन क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपका जो रिटायरिंग पार्टनर है वो बी है और सी को यहाँ पर सेक्रीफाई हुआ, गेन हुआ। ए को सेक्रीफाई हुआ है तो ए को भी गुडविल मिलेगी। तो एंट्री बन जाएगी हमारी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ चुकी है, और आपका जो क्वेश्चन नंबर है 25 अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास को आप अच्छे से रिवाइज करें, दोबारा इसको देख सकते हैं। कोई भी डाउट कंफ्यूजन आपको लगे आप हमें बता सकते हैं, और आप हमारा जो बैच है मोबाइल एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डिटेल स्टडी इसकी मिल रही है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।